ये सर्वे ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, surveyofIndia.gov.in। उन्होंने यहाँ पर बताया है कौन कौन से मैप प्रोवाइड करते हैं। इसी पे आज हम डिस्कस करते हैं। और जो मैप की नंबरिंग स्कीम है, जैसे आपको कोई मैप चाहिए तो कैसे आप नंबर जानेंगे, आपको एग्जैक्टली कौन सी जगह का चाहिए, कितने एरिया का चाहिए, वो सब यहाँ से आप पता कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। ये सर्वे ऑफ इंडिया के मैप्स, टोपोग्राफिकल मैप्स, ये सर्वे ऑफ इंडिया 1:250,000, 1:50,000, 1:25,000 स्केल में बनाती है। टेक्निकली वो बेस्ड है, जो बेस्ड थे, अभी मैं इसको थे कहूँगा कि एवरेज डेटम और पॉलीकॉनिक प्रोजेक्शन में थे। लेकिन जैसे ही ये मैपिंग पॉलिसी आई, नेशनल मैपिंग पॉलिसी 2005 में, जो मई 19 और 2005 में आया, तो सर्वे ऑफ इंडिया ने नए फ्रेश टोपोलॉजिकल मैप नहीं बनाए और जो 100% OSM शीट की प्रिंटिंग है वो भी उस तरीके से अचीव नहीं हो पाई। लेकिन जो अलग मैप है उसके अलावा वो सारे अवेलेबल है काउंटर पे, तो देखिएगा कौन कौन से हैं। एक तो ओपन सीरीज मैप है, OSM, और दे आर प्रिपेयर्ड ऑन किस स्केल पे है, 1:250,000 है और 1:50,000 है, 1:25,000 स्केल। ये ओपन सीरीज मैप है जो आप यानी कि जनरल पब्लिक सिविलियंस इसको यूज कर सकते हैं, ताकि जो कंट्री में डेवलपमेंट हो रहा है उसमें इसका उपयोग कर सके। टेक्निकली ये जो ओपन सीरीज मैप है, ये WGS84 इसका डेटम है और प्रोजेक्शन इसका आपका UTR प्रोजेक्शन है। और इसमें ग्रिड या कोई क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन नहीं होती है, इसीलिए इसको अनरिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में रखा गया है। और ये जितने भी जो सेल काउंटर्स हैं, ऑथराइज एजेंट्स हैं सर्वे ऑफ इंडिया के, वहां से आप ये ले सकते हैं। ये हिंदी और बाकी रीजनल लैंग्वेजेस में भी इन्होंने दिए हैं। अब डिफेंस सीरीज मैप आता है, DSM। ये हमारे आपके लिए नहीं है, ये प्रिपेयर किए गए हैं 1:250,000, 1:50,000, 1:25,000 स्केल पे। और ये डिफेंस फोर्सेस जो इंडिया की हैं उनके लिए है, नेशनल सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट के लिए। अच्छा, ये जो मैप है DSM, ये WGS84 डेटम तो यूज करते हैं, लेकिन इसका प्रोजेक्शन UTM नहीं है, इसका प्रोजेक्शन है LCC, लैम्बर्ट कॉन्फॉर्मल कोनिक प्रोजेक्शन है, क्योंकि एरिया इसमें कॉन्फॉर्मल मतलब होता है कि इक्वल एरिया। और इसमें आपको ग्रिड, पूरी ग्रिड है, कंटूर्स हैं, जितने भी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन इसमें मिलेगी, और डायल्यूशन नहीं कहीं किया गया है एक्यूरेसी का। इसलिए ये रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी है सर्वे ऑफ इंडिया। ये केवल ऑथराइज है, केवल सर्वे ऑफ इंडिया ही ऑथराइज है इसको प्रिपेयर करने में और प्रिंट करने में। तो इसके सेल और डिस्ट्रीब्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ADGMS, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, DGIS एनक्लेव, नई दिल्ली के पास है। जनरल वॉल मैप्स हैं आपके, जैसे मैप ऑफ इंडिया है, एडजेसेंट कंट्री के मैप हैं, और पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, ये अलग अलग स्केल है, जिसमें भी आपको चाहिए आप देख सकते हैं। और पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया है, फिजिकल मैप ऑफ इंडिया है, रेलवे मैप है इंडिया का, इसके अलावा रोड मैप है इंडिया का, चिल्ड्रन मैप ऑफ इंडिया का, नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज के मैप हैं, और सीक्रेट प्लेसेस जो फ्रीडम मूवमेंट में थे। इसी तरीके से वर्ल्ड मैप भी है, स्टेट मैप है, अलग अलग स्टेट के, करीबन 55 रुपए में आपको मिल जाएंगे। और जो वेबसाइट पे जो दिया है वो मैं बता रहा हूँ आपको। हिल रेंज है, रिवर है, और प्लास्टिक रिलीफ मैप है, मतलब ऐसे मैप जो प्लास्टिक में है, 140 रुपए उसका कॉस्ट है। और इसमें आपको इंडिया पॉलिटिकल मिल जाएगा, रूट मैप मिल जाएगा ऋषिकेश से बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के लिए। फिर टूरिस्ट मैप है, ये सब जो आप क्षेत्र देख रहे हैं वहां के लिए टूरिस्ट मैप है, गाइड मैप है, 90 सिटीज के लिए गाइड मैप है, ट्रैकिंग मैप है, जहां पर नॉर्मली ट्रैकिंग होती है उन इलाकों के लिए ये ट्रैकिंग मैप है, एंटीक मैप सीरीज है, और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग मैप सीरीज है, करीबन 200 डिस्ट्रिक्ट इसमें कवर्ड हुए हैं। इंटरनेशनल मैप वर्ल्ड का, पार्लियामेंट्री और असेंबली कंस्टिट्यूएंसी मैप है। थीमेटिक मैप है, ये कोलैबोरेशन है नेटमो के साथ, नेशनल एटलस और थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें आपको सेंसस है, सॉइल एजुकेशन, इसके मैप मिलेंगे। फोटो मैप्स, जो इमेज जनरेट की जाती है रेक्टिफिकेशन के द्वारा, ये एरियल फोटोग्राफ्स और सैटेलाइट इमेजरी से लिया है, इसको सही करेक्ट स्केल में लाते हैं। और एनोटेशन भी है डिटेल की, जो एनोटेशन दिए गए हैं जहां आपको जरूरत हो, ताकि यूजर आइडेंटिफाई कर सके, रिलेट कर सके इंफॉर्मेशन जो ग्राउंड पे है। और इस तरीके से फोटो मोजाइक है, ये एक बाय प्रोडक्ट है फोटो मैप का, और ये एडजॉइनिंग एरियल फोटोग्राफ ये रेक्टिफाइड है, और इसको सेम स्केल में लाते हैं फॉर यूज ऑफ फोटो मैप। जो भी आपका रीजन ऑफ इंटरेस्ट है वहां से आपको मिल सकता है, उस जगह की एरिया मिल सकता है। ऐसे ही सर्वे ऑफ इंडिया एजुकेशनल यूज के लिए भी मैप प्रोवाइड करती है, जो मोनोफाइड स्टूडेंट्स हैं ज्योग्राफी के, उनके लिए। इसमें क्या क्या है आपके पास, ये फ्रीली अवेलेबल है आपके वेबसाइट पे। इसमें आउटलाइन मैप है इंडिया का, पॉलिटिकल मैप है इंडिया का, फिजिकल मैप, रेलवे मैप, जो अलग अलग रोड और एयर रूट है,
रेलवेज और सी रूट है, सॉइल है, पॉपुलेशन है, ये सब अवेलेबल है। जैसे एनुअल रेनफॉल, एवरेज रेनफॉल, रिवर्स, वर्ल्ड मैप पॉलिटिकल का आउटलाइन भी दिया है, स्कूल एटलस है जिसमें ऑर्डिनरी और डिलक्स है, और इस तरीके से एजुकेशनल टोपोग्राफिक मैप जो 1:50,000 में भी अवेलेबल है, यहाँ पर प्रिंट किया गया है इसको आर्बिट्रेरी गिट से, और ये एजुकेशनल ओएसएम सीरीज इसको रिप्लेस कर देगा। ये सारे टोपोग्राफिकल शीट नंबर हैं जो ये रिप्लेस करेंगे आगे चल के। अब मैप रिस्ट्रिक्टेड जोन के हैं जिनका भी स्केल 1:1 मिलियन से ज्यादा है, जो सर्वे ऑफ इंडिया बनाता है वो रिस्ट्रिक्टेड है। रिस्ट्रिक्टेड केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिशियल्स को, एजुकेशन और साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन को, और सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को, जो पब्लिक अंडरटेकिंग में है उन्हीं को ये मिलता है। एप्लीकेशन जैसे अगर आपको कोई भी मैप चाहिए तो आपको एक फॉर्म है ये नंबर का, इसको वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं आप। ये आपको इसमें बताना पड़ेगा कि क्या चीज किस चीज के लिए चाहिए, और ये जब तक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको क्लियर नहीं करेगी तब तक आपको नहीं मिलेगा ये। और इसके अलावा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी इसे ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं प्राइवेट इंडिविजुअली ऑर्गेनाइजेशन नहीं ले सकते, लेकिन जो उनकी डिमांड है वो प्रॉपर अप्रूव होनी चाहिए। आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहाँ से जानी चाहिए? स्टेट गवर्नमेंट से जानी चाहिए। तो डिजिटल प्रोडक्ट जो आपके सर्वे ऑफ इंडिया के हैं वो हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, डिजिटल फॉर्म में है। तो टाइडल और सी सरफेस डेटा है, जैसे आप अलग अलग जगह के उनके टाइडल और सी सरफेस डेटा भी आपको अवेलेबल है। एनुअल टाइडल प्रेडिक्शन 44 स्टैंडर्ड पोर्ट के, 44 स्टैंडर्ड पोर्ट के ऑल ओवर द वर्ल्ड, केवल इंडिया ही नहीं, वो भी इंडिया और फॉरेन एजेंसीज के लिए अवेलेबल है। मैग्नेटिक डेटा की बात करें तो मैग्नेटिक डेटा भी अवेलेबल है जो साइंटिस्टों के लिए बड़ा उपयोगी है। जो कार्टोग्राफिक प्रिंसिपल और डिजाइन है, जैसे टोपोशॉप शीट की जो इंडेक्सिंग है वो किस तरीके से की गई है वो देखते हैं आप। सर्वे ऑफ इंडिया टोपोग्राफिक मैप बनाता है, और जो अलग अलग स्केल पे आपको मिलते हैं उसके लिए एक नंबरिंग स्कीम अडॉप्टेड है, वो देखिएगा कि किस तरीके से होता है। तो इसके लिए आपका जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का रीजन है वो 4 डिग्री से 40 डिग्री लैटिट्यूड, मतलब 4 से 40 डिग्री लैटिट्यूड हो गया, और करीबन अगर लॉन्गिट्यूड की बात करें, इसकी बात करें तो 44 से लेकर 44 से लेकर 124 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो इसमें इंडिया में नहीं, इंडिया के आसपास की जगह भी आती है जो आपके नेबरिंग हमारे कंट्रीज है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट कह सकते हैं आप। इसका स्केल 1:10⁶ है, इसको हम इन्होंने बेस मैप माना है। और इस को कैसे फर्दर डिवाइड किया जाता है, 4 डिग्री बाय 4 डिग्री लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के तरह इसको डिवाइड किया जाता है। नंबर इसको 1 से 136 तक दिया गया है, और वो 1 से 136 तक का नंबर तो दिया है, लेकिन यूज वही करते हैं जो लैंड है, पानी पे भी नंबर दिया गया है उसको हम यूज नहीं करते। तो जैसे ये मान लीजिए हम एक रीजन ले लें जो 4 डिग्री बाय 4 डिग्री का है, मान लीजिए हमने 53 माना, ये 53 है 4 डिग्री बाय 4 डिग्री का। अब इसमें एक देखिए 76 से 80 है, 28 से 32। अब इसको समझिएगा ये कैसे कैसे आता है। मान लीजिए 53 है, तो हर एक सेक्शन को दोबारा 16 भाग में डिवाइड किया गया, 4 रो 4 कॉलम। तो कितना है ये, कितना है 32 से 28, तो ये कितने में डिवाइड होगा, या 29, ये 30, 31 और ये 32। तो 4 डिग्री यहाँ और 4 डिग्री यहाँ, 1 2 3 4 में डिवाइड हो गया, 77, 78, ये 79, ऐसे डिवाइड हुआ ये। और अब ये 4 डिग्री बाय 4 डिग्री जो है, ये इसको 1:10⁶ को डिवाइड किया, 1 डिग्री बाय 1 डिग्री, मतलब एक भाग इसका 1 डिग्री बाय 1 डिग्री होगा। और ये कैसे हुआ, इसका देखिएगा, ए यहाँ पर है, बी इसका नंबर नाम जो दिया गया ABCD के हिसाब से दिया गया, तो ABCD EFGH IJKL MNOP ऐसे दिया गया, 4 डिग्री बाय 4 डिग्री डिवाइड किया गया। तो 4 डिग्री बाय डिग्री करने के बाद अब देखिए, मान लीजिए ये पूरा ये 1 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री हो गया, तो ये 1 डिग्री बाय 1 डिग्री। जैसे ये इस पार्ट को अगर हम ब्लो अप करें तो ये 79 80 और 31 और 30 पे आता है, ये आपका ब्लो अप है। तो आप 53 से शुरू किया था, n आ गया, तो 53n इसका नाम हो गया। अगर आपको 1 डिग्री बाय 1 डिग्री चाहिए तो आप 53n मानेंगे। ये जो स्केल है ये है 1:250,000, 1:250,000। फिर इस 1 डिग्री बाय 1 डिग्री को और सब डिवाइड किया गया है, इसको 4 भाग में 2 तरीके से डिवाइड किया गया है। पहले 4 भाग में देखिए, अब 4 भाग में करेंगे तो 1 डिग्री है तो ये 30 मिनट हो जाएगा, ये 30 मिनट हो जाएगा। तो इसका डायरेक्शन कैसे दिया है, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट ऐसे दिया गया है। तो 79 और 80 को हमने आधा आधा और डिवाइड कर दिया, 79 डिग्री 30 मिनट्स हो गया, ये बीच वाला, ये 30 डिग्री 30 मिनट्स हो गया। तो अगर हम यहां से शुरू कर रहे थे तो 53n पे आ गए थे, अब 53n में अब और डिवाइड करेंगे, तो मान लीजिए इस पोजीशन की बात कर रहे हैं तो ये बन जाएगा 53n NE, 53n NE,
ये आपका शीट है 30 मिनट बाय 30 मिनट का। तो अब ये आ गया किस स्केल पे, 1:10⁻6 से शुरू किया था, 1:25,250,000 पे आ गया, फिर यहाँ पर 1 जो 10⁵ पे आ गया, 1:10⁵ पे आ गया। अब जो 1 डिग्री बाय 1 डिग्री है, इसको 16 सेक्शन में और डिवाइड किया गया। मतलब अभी आप 4 भाग में डिवाइड किया 1:10⁵ लाने के लिए, इसको 1:50,000 पे लाने के लिए, और इसको 16 भाग में डिवाइड कर दिया गया इस n को। तो नंबरिंग अब ABCD यहाँ दी गई थी 4 डिग्री पे 4 डिग्री पे, 8 डिग्री पे 8 डिग्री पे, इसको इस तरह नंबर दिया गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो अगर आप इसको देखें तो ये 53n था। अब यहाँ पर अगर आप इसकी बात करें, इस जगह को देखें तो ये 53n बाय 14 हो। तो जो 15 बाय 15 शीट है, इसको हम डिवाइड हम कर सकते हैं 4 शीट में, जो इसको भी अगेन 15 बाय 15 में डिवाइड कर सकते हैं। 15 बाय 15 को इसको दोबारा हम डिवाइड कर सकते हैं 7.5 बाय 7.5 मिनट में। अब इसको फिर से जैसे हमने पहले किया था नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट में, तो इसको हम 4 भाग में डिवाइड कर देंगे। तो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। तो ये क्या बन जाएगा 53n यहाँ पर बन गया था बाय 14। अब इसको 14 को 4 भाग में डिवाइड किया था 53n बाय 14 NE नॉर्थ ईस्ट। ऐसे ही हम 1:25,000 तक पहुंच गए। यहाँ तक हमारे पास अवेलेबल है इस जगह। तो ये हमने बात की अभी सर्वे ऑफ इंडिया की वेबसाइट में जो कंटेंट दिया हुआ है और किस तरीके से इसकी नंबरिंग स्कीम है। तो जो लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद हो गया। बहुत शुक्रिया, बहुत मदद आपसे।